रीइंफोर्समेंट प्रॉब्लम करना था हम लोग को ना। अच्छा, रीइंफोर्समेंट प्रॉब्लम करने से पहले आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या हमारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर हो सकता है? क्या ये दोनों बराबर है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है हमारा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर हो सकता है। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो होगा हमारा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के बराबर हो सकता है। पढ़ने लिख दिए, समझे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा हमारा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर होगा, और वेक्टर ए माइनस बी क्या होगा? वेक्टर बी माइनस ए के बराबर होगा। ओके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होता है, वेक्टर बी प्लस ए के बराबर होगा, लेकिन वेक्टर ए माइनस बी जो होता है, वेक्टर बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे आते हैं रीइंफोर्समेंट प्रॉब्लम में। तो रीइंफोर्समेंट प्रॉब्लम में जो होगा, दो चीजें पूछेगा। देखो, अगर आदमी किधर मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल, आदमी तो जमीन पे मूव करेगा, और रेन जो होता है वो कैसे मूव करेगा? रेन या फिर वर्टिकली मूव करे, या फिर रेन जो होता है किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करे। ये हो सकता है हमारा, दो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। ओके, और अगर, और जो रेन जो मूव करेगा वो भी हमारा, रेन रेन मूव किया तो देखो यहाँ पे जो होगा, एक मिनट देखो, आदमी जब मूव करेगा तो इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये जो होगा हमारा वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, और दूसरा क्या होगा हमारा? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रेन, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। क्योंकि आदमी चल रहा है तो महसूस किसको होगा? रेन को कि मैन को? महसूस जो भी होगा किसको होगा? मैन को। तो रेन का स्पीड जो होगा वो मैन के रिस्पेक्ट में चाहिए हमको, तो वो कितना होगा हमारा? वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखो, अगर जो है आदमी जो है इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर है, और जो है हमारा रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा कितना दिया हुआ है? वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो आदमी जो मूव कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, किधर भी मूव कर सकता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन में क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये वो हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा इधर होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा राइट डायरेक्शन में है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ किधर होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसका जो ओरिजेंटेंट होगा वो कहाँ होगा? ये दोनों के बीच में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से क्या होता है? अगर कोई भी दो वेक्टर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ओके, और तब उसका जो एडिशन होगा वो कहाँ होगा हमारा? ये दोनों के बीच में होगा। ओके,
तो ये हो गया हमारा क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। समझे? तो इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बनता है, विश्वास नहीं तो कुछ कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है 14 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है हमारा, 14 मीटर पर सेकेंड। और रेंज जो होता है फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ द 45 डिग्री विद द वर्टिकल। ओके, ये वर्टिकल से 45 डिग्री से गिर रहा है। देखो, तो ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू 14 मीटर पर सेकेंड। और जो रेन तो मूव कर रहा है वर्टिकल से 45 डिग्री बना रहा है। ओके, तो ये हुआ हमारा क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है हमारा, इधर है। तो इसका स्पीड हमको नहीं पता, इसका स्पीड हमको नहीं पता। और कह रहा है कि जो आदमी है, आदमी को लगेगा कि यह जो रेन जो है वर्टिकली मूव कर रहा है और ये वर्टिकल से 45 डिग्री बना रहा है, मतलब कि ये 45 डिग्री होगा वर्टिकल से, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ओके, तो यह भी का मान कितना होगा हमसे पूछ रहा है, कोई बता सकता है? क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही पूछेगा। तो देखो इसका मान हमको क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा। ओके, ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हमको चाहिए। तो इस भी का मान कितना होगा, इधर होगा हमारा भी cos 45 और इधर कितना होगा हमारा भी sin 45। तो भी sin 45 हमारा कितना होगा, 14 के बराबर होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा जो भी का मान आएगा वो कितना होगा, 14√2। बस, समझे हैं? सर समझे आप? ओके, आगे बढ़े। एक मिनट। ओके, दूसरा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी है जो कि एक छाता को खड़ा करके रखा है। ठीक है, एक आदमी जो कि छाता को खड़ा करके रखा है 30 डिग्री विथ द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ओके, तो देखो ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल, ये हुआ आपका वर्टिकल। अब आदमी जो रखा है क्या, 30 डिग्री विथ वर्टिकल से 30 डिग्री बना के रखा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई आदमी जो है 30 डिग्री वर्टिकल छाता को रखता है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, 30 डिग्री विथ वर्टिकल है। ओके, अगर क्वेश्चन कहेगा कि 30 डिग्री, क्योंकि कोई छाता क्यों पकड़ता है, ताकि वो बारिश से बच सके।
और वो बारिश से क्यों बचेगा? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन होगा, तभी तो वो अपने रिस्पेक्ट में छाता रखेगा, किसी और के रिस्पेक्ट में छाता रखेगा, कोई भी। तो कह रहा है कि एक आदमी जो है वर्टिकल से 30 डिग्री एक छाता लगा के रखा है। अब कह रहा है कि ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग। अब उसने क्या किया कि उसने छाता को बिक दिया, अब वो दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, विद 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या कि अब क्या करें, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ ना, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है हमारा, 10 किलोमीटर पर आवर हॉरिजॉन्टल से। ओके, ही तब उसने यह महसूस किया कि ही तब उसने यह महसूस किया कि ही फाइंड दैट द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हेड वर्टिकली। तब उसने ये महसूस किया कि तो अब जो है रेन जो है दो कैसा हिट कर रहा है, वर्टिकली कर रहा है। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। ये समझ में आया कि नहीं आपको? नहीं आया। शुरू में क्या था, आदमी था, खड़ा था, तब उसने छाता को 30 डिग्री पर रखा। ओके, केस 1 में देखो, हमने दोनों को एक में समझा दिया, इससे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। केस 1 में क्या था हमारा कि आदमी रुका हुआ था, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ भी हमारा 0 था। ओके, तो उस कंडीशन में हमारा जो है कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है हमारा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना, 30 डिग्री बीट वर्टिकल है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन इज सॉरी, यहाँ पे क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन 30 डिग्री बीट वर्टिकल था। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन कितना लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है हमारा, 0, क्योंकि केस 1 में क्या था, आदमी स्थिर था। तो इसका मतलब क्या है, हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो केस 1 में क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो यहाँ पे जो आया हमारा, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ है। जब वो मतलब दूसरे केस के लिए क्या हो गया, पहला केस के लिए जो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन था, वो वेलोसिटी ऑफ ऑफ और रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा। ओके, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा हमारा, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब वर्टिकल से कितना बना, 30 डिग्री बना रहा है। अब छाता बिगने के बाद जो है रेन जो है वर्टिकली गिरने लगा, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, तो स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप रिस्पेक्ट टू रोड कितना होगा, तो इसमें क्या पूछा, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप रिस्पेक्ट टू रोड। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ पूछ रहा है, मतलब वही। तो कह रहा कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा, कोई बता सकता है हमको? वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ पूछ रहा है, तो इसको क्या मानते हैं, भी मानते हैं। तो इसको इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक होगा हमारा v cos 30, एक होगा हमारा यहाँ पे v sin 30। तो हमारा v sin 30 कितना हुआ, 10 के बराबर। तो v sin 30 का मान कितना है, 10 है। तो हमारा v का मान कितना, sin 30 का मान कितना था, 1/2। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया? रेन मीन का कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा धीरे? तो मेरा इसमें बस समझना है कि क्या कह रहा है, और हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको लगा देना है।
एक चीज पूछे कि अगर जो है हमने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा राइट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा जो इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर कैसे हो जाएगा पता है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस बी एम ई होगा ना, माइनस बी एम ई। देखो यहाँ पे क्या होगा माइनस बी एम ई। तो कोई भी पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन से क्या था कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेन आपस में ज्वाइन होगा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान क्या होगा, वो दोनों के बीच में होगा। तो ये हुआ वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान क्या किधर होगा, ये दोनों के बीच में होगा, मतलब कहीं भी हो सकता है, तो हमेशा वो दोनों के बीच में रहेगा, उससे आगे पीछे नहीं जाएगा। तो यही हमारा नियम था। अब थोड़ा अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखो हमारा यही कंडीशन है, इसमें क्या पूछा है कि ये तो हमारा जो अभी तो प्रॉब्लम बनाया है, इसमें कोई पूछा है कि स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप रिस्पेक्ट टू मैन। अब पूछा कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, वो हमको चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, तो ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन है। ओके, ये 30 डिग्री है, इसका मान 10 दिया हुआ है, तो ये पूरा 90 डिग्री है। तो बताओ 10, ओके, और 30 डिग्री है, तो हम बता सकते हैं कोई हमको कि ये दोनों का मान कितना होगा। देखो ये हुआ इसका कितना होगा पी बाई बी, एक मेरे को, ये हुआ हमारा, ये 30 डिग्री है, तो इसका मान कितना है हमारा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद टू अर्थ कितना है हमारा 20 आया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा 10 30, और 10 30 का मान कितना होगा पी बाई बी। ओके, इसका कितना होगा पी बाई बी होगा, तो ये हुआ हमारा कौन सा बी, और ये हुआ हमारा पी। तो पी हमारा कितना है हमारा, पी कितना है हमारा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू कितना है हमारा 10 है, और बेस हमारा कितना है वो हमको चाहिए। ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन हमको चाहिए, तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो हमारा जो इसमें जो बेस आएगा वही होगा वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मान कितना होगा 10√3। ये हो गया हमारा क्या वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। ये समझ में आया कि नहीं आया। वेलोसिटी ऑफ रेन मेन प्रॉब्लम में क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको अप्रोच कैसे करना है। हेलो, रेन मेन प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आपने कहा था कि हमने कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन गूगल पे ही है, लेकिन बेटा है हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कहेगा कि रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन जो होता है डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। ओके, तो अगर रेन डाउनवर्ड फॉल करेगा तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि रेन कहाँ गिरेगा, रेन धरती पे नहीं गिरेगा कि कहीं और गिरेगा। तो कह रहा है कि वेलोसिटी जो होता है रेन जो होता है,
रेन नीचे आ रहा है तो इससे क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ए मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, एक आदमी जो जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा वो पूछेगा। तो इसमें क्या आप करेंगे, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा वर्टिकल है, तो इसमें क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा हमारा, इधर होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा इधर होगा, और वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, दोनों के बीच में कितना डिग्री है 90 डिग्री है। इसका मान कितना होगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90 का रूट। तो कॉस 90 का मान कितना होगा 0, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो आपका मान कितना हो जाएगा 3 3 9 4 तक 15, तो 25 का रूट 5। ओके, तो आपका मान कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपका जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब हम आंसर हॉरिजॉन्टल में भी दे सकते हैं वर्टिकल में भी दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अब इसका कितना एंगल बना रहा है, तो अगर हम इसको मानते हैं अल्फा, तो हमको tan अल्फा का मान कितना आएगा p/b। tan अल्फा का मान होगा p/b, मतलब कि 3/4। tan अल्फा का मान अगर 3/4 आएगा तो अल्फा का मान कितना होगा 37 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज पता है कि नहीं पता आप लोग को कशिश। तो हमारा कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। अगर tan अल्फा का मान 3/5 होगा 3/4 होगा तब उसका मान 37 डिग्री होगा, ये पता है कि नहीं पता आप लोग को। गौरव को नहीं पता होगा तो हमको पता है, लेकिन और बाकी को पता है कि नहीं पता है। हेमंत क्वेश्चन आप लोग को पता है सब चीज, कि अगर tan अल्फा का मान 3/4 होगा तो अल्फा का मान 37 डिग्री होगा। देखो बता देते हैं, ये वो हमारा एक ट्रायंगल, अगर इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान 5 है। ओके, तो इसका मान 37 डिग्री होगा, इसका मान कितना होगा 53 डिग्री होगा। ये सीधे याद कर लो, कहीं कोई भी मास्टर यही कहेगा याद करने के लिए, सिर्फ हम नहीं, समझा। तो यहाँ से दो होगा tan 37 डिग्री का मान कितना होगा 3/4, tan 53 डिग्री का मान कितना होगा 4/3। ओके, तो यही तो होगा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसमें कोई ज्यादा खास नहीं है, बस आपको वो पता होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी पता है तो उसी को पढ़ के समझ के करना है, क्योंकि ये हर चीज फिजिक्स है, कोई बायोलॉजी नहीं कि एक बार रट गए वही आना है। अब देखिए नेक्स्ट कही देखते हैं।
सुनो, एक आदमी जो है 3 मीटर पर सेकंड जा रहा है इधर ईस्ट की तरफ। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपका दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कह रहा है कि बारिश जो है नीचे गिर रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपके पास दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि जो है आदमी जो छाता को कैसे रखेगा कि वो नहीं नहीं भीगेगा। ओके, कह रहा है कि आदमी छाता को कैसे रखेगा कि वो नहीं नहीं भीगेगा। तो हमारा पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा। ओके, तो सेम चीज करना, जो पहले किए थे वही चीज है, सेम क्वेश्चन है, बस अब एंगल पूछ सकते हैं। एंगल तो पहले निकाल चुके थे। ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और इसका मान कितना होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, तो इसका मान कितना था हमारा 37 डिग्री बीट वर्टिकल। ओके, एक क्वेश्चन और करने था, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन में कुछ पूछता नहीं है, सिर्फ यही सब पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन दिया रहेगा, रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ दिया रहेगा, मतलब बस उसमें अपना लॉजिक लगाना है वेक्टर का। देखो, ए मैन वॉक्स इन रेन विथ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो आदमी जो है 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ आपका दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। रेन ड्रॉप स्ट्राइक on him at 45 डिग्री बीटा हॉरिजॉन्टल। अब रेन जो है इस पे जो 45 डिग्री से जो इस पे गिर रहा है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री से गिर रहा है। तो डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विल बी, ओके, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विल बी, तो वेलोसिटी ऑफ, ओके, तो देखो इसमें क्या कर रहा है, जब आदमी जो 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो 45 डिग्री से क्या कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन है। अगर कोई भी बारिश हो रहा है और वो आदमी पे गिर रहा है, आदमी मूव कर रहा है, तो जो बारिश जो गिरेगा आदमी पे वो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, और ये कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा। ओके, तो जो डाउनवर्ड जो मूव कर रहा है नीचे में, तो उसका मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा। तो देखो ये हुआ आपका, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, अगर एक 45 डिग्री है तो दूसरा 45 डिग्री होगा, तो tan 45 का मान कितना होगा P बाई बी। तो P आपका कितना है 5, और बेस आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए, और tan 45 का मान 1 होता है, तो आपका बेस का मान कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। और क्या, तो रेन मैन प्रॉब्लम में इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके आपके पास क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक में रेन मैन प्रॉब्लम खोदिएगा और बना के देखिएगा, और नहीं है तो हमको बताइएगा, हम भेज देंगे। तो हम आशा करते हैं कि रेन मैन प्रॉब्लम मैक्सिमम बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया।